Hello, good evening everyone. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone @ Sonia Kaushik Biology Expert। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 7। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी इधर मसल टिश्यू, ठीक है। आप सभी को पता है हमारी बॉडी का 50 to 60% बॉडी वेट जो है किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से है। तो मसल किससे बनी हुई है बच्चों? फाइबर से, ठीक है, फाइन फाइबर से, जिनको क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स से हमारी मसल जो है बनी हुई है। मसल फाइबर्स के अंदर एक पावर है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, ठीक है। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं? रिलैक्स कर सकती हैं। इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मसल, तो देखिए हमारे पास 3 टाइप के मसल है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो टाइप्स की बात करेंगे, 3 तरह की मसल्स कौन सी हैं? हाँ जी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कौन सी है? कार्डियक मसल, जो हार्ट की कार्डियक मसल। अब बेटा यहाँ पे इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, तो राइट देयर डिफरेंट नेम एज वेल। स्केलेटल मसल को और क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको वॉलंटरी मसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी मर्जी से काम करती है। इफ यू वांट टू रेज माय हैंड, आई कैन रेज इट। आई आस्क यू टू डाउन योर हैंड, यू कैन डाउन योर हैंड। तो वॉलंटरी मसल जो हमारी मर्जी से, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एनिमल, तो वॉलंटरी मसल है। वहीं अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो इनको हम और किस नाम से जान सकते हैं? विसरल मसल, विसरल मसल्स भी बोलते हैं इनको, और क्या बोलते हैं इनको? इनवॉलंटरी भी बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल कहाँ होती है? हार्ट में, और इनको भी हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। कैसी मसल्स है? इनवॉलंटरी मसल्स है। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? ठीक है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। डायग्राम्स की बात करें तो देखिए, हाँ जी, वॉलंटरी मसल्स में अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो देखिए ऐसे लाइट और डार्क बैंड होंगे, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क लाइट, और यहाँ न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, डार्क लाइट बैंड होगा। स्मूथ मसल कैसा होगा? ऐसे टेपरिंग एंड होंगे इसके ऐसे, और बीच में एक न्यूक्लियस होगा। कार्डियक मसल कैसे होती है? कार्डियक मसल देखिए ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर है कार्डियक मसल का, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी उसमें होता है, ये है कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल ये जो आपको कनेक्टेड दिख रही है, नेटवर्क के जैसे दिख रही है, इनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। व्हाट द नेम इज गिवन? ये क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। डन? समझ में आ गया? तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट कि मसल टिश्यू। और अगर आपसे पूछे मसल टिश्यू 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो मसल टिश्यू इज एक्चुअली मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कौन सी जर्म लेयर से बनता है? ये बेटा नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो मसल्स आर जनरली मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। देखिए यू कैन सी दिस डायग्राम हियर। अभी मैंने आपको बताया वॉलंटरी मसल या स्केलेटल मसल में कैसे बैंड्स होते हैं? लाइट डार्क बैंड होते हैं, इसलिए इनको कैसे मसल बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। आइए लिख सकते हैं स्ट्रेटेड मसल से इनको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल। पहले थोड़ी सी ठीक करेंगे यहाँ पे, इसको आप बोलते हैं स्ट्रेटेड, STRIATED, स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए इसमें यहाँ पे आप
लाइट डार्क ऐसे स्ट्रेशन, लाइट डार्क बैंड नजर ऐसे, इसको स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। ये कैसी है? स्मूथ मसल है, टेपरिंग एंड है, देखिए आगे और पीछे से थोड़े से एंड्स जो है पॉइंटेड है, टेपरिंग एंड है। ये कार्डियक मसल आपके सामने है। इनवॉलंटरी एक्टिविटी हमारी मर्जी से काम नहीं करती है, इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एनिमल, और इसमें भी लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क, राइट एवरीवन? यहाँ पे ये देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है। डन, समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाँ, तो ये स्केलेटन मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट कहाँ पे ये मसल्स प्रेजेंट है, लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। इट्स नॉट वर्किंग। बाद में ट्राई करते हैं। अच्छा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द अप साइड, ऊपर से होगा, एंड ट्राई इट फ्रॉम द डाउन साइड। तो ये बोर्ड को ऊपर से रब कर रहा है, ये चलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना वॉलंटरी मसल कहाँ मिलती है, इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ मिलती है, ठीक है? देखिए स्केलेटन मसल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटन मसल की, ठीक है? कहाँ पे मिलती है स्केलेटन मसल की बात करेंगे। स्केलेटन भी बोल सकते हैं या स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं। कहाँ मिलती है ये? आपके फोर लिम्स में, जैसे कि बाइसेप्स में, ठीक है? आप इसको बोल सकते हो फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है? जो भी बॉडी पार्ट को आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, उन सब में कैसी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारे विसरल ऑर्गन है, देखिए ये जो पॉइंटेड एंड है, ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे विसरल ऑर्गन में। जैसे कि अगर आपसे पूछे स्पेसिफिकली कहाँ पे, देखिए ये लिखा है यहाँ पे, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। अगर आपने इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर आपने सपोज आपने फूड लिया है, ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि अभी हमने जो फूड खाया वो डाइजेस्ट ना हो, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, सारी जगह कैसी मसल्स है यहाँ पे बच्चों? कैसी मसल है? स्मूथ मसल्स है, दे आर नॉट वॉलंटरी नेचर, ये इनवॉलंटरी है। कार्डियक मसल्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कार्डियक मसल्स की। कहाँ पे होती है कार्डियक मसल स्टूडेंट्स? कहाँ होती है? हार्ट में। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर बोलते हैं ना, और कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी को बोलते हैं। तो हमारे हार्ट में जो मसल्स है वो भी इनवॉलंटरी है, वो भी हमारी मर्जी से काम नहीं करती है। हम कहें कि हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दे तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो हम बात करें कार्डियक मसल्स की, इनके बारे में एक पॉइंट आप लिखिए, टफेस्ट मसल ऑफ अवर बॉडी, टफेस्ट मसल्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी मसल्स की, हमारी बॉडी की टफेस्ट मसल इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टफेस्ट मसल? बिकॉज दे नेवर अंडरगो फैटिग, कभी भी थकती नहीं है। हमारी बॉडी में जो फर्स्ट ऑर्गन जब फीटस डेवलपमेंट हुई थी, तो सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट बनता है, क्योंकि इट नीड्स टू पंप ब्लड इन होल बॉडी पार्ट्स। सारे न्यूट्रिएंट, सारा वेस्ट मटेरियल, सारी चीज़ें हार्ट को देखनी है वहाँ पे। सो हार्ट सबसे पहले बनता है, इट कंटिन्यूज टिल द डेथ, है ना, कंटिन्यूस बीटिंग चलती है टिल डेथ। सो इट इज द टफेस्ट मसल ऑफ अवर बॉडी। इनवॉलंटरी कैसा है? इनवॉलंटरी
हमारी मर्जी से काम नहीं करता है। समझ में आ गई? इनवॉल्युंटरी है। और नेक्स्ट हम बात करें न्यूरल टिश्यू की। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूरल टिश्यू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? बताइए। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूरल टिश्यू? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और एक स्पेशल तरह की सेल से ये बना हुआ है। कौन सी सेल से बना है बच्चों? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। देखिए, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल। हमारी बॉडी के कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो लिखिए आप न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल टिश्यू, ठीक है। हाँ जी, न्यूरल टिश्यू कहाँ मिलता है? ब्रेन में मिलता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। कैसी सेल से मिलकर बना बेटा? न्यूरॉन। एंड एक और तरह की सेल्स है, कंपेनियन सेल्स कौन से बोलते हैं? ग्लियल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन को नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। These are the longest cell of our body। हमारी बॉडी की सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो भी कौन सी है? न्यूरॉन। राइट डाउन, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो है लेंथ में सेल्स ये न्यूरॉन होती है। डन एवरीवन? स्ट्रक्चर की बात करें, कैसे दिखती हैं ये नर्व फाइबर्स? ठीक है, इनमें साइटोन और एक्सोन दो बॉडी पार्ट्स रहेंगे इसमें। देखिए इस तरीके से ये है साइटोन, ठीक है। यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियस, यहाँ पे रहेंगे ये बेसल ग्रैन्यूल और ये है डेंड्राइट्स। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप क्लास 10 से करते आ रहे हैं। 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी और 12th के लिए। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। एंड दिस बॉडी इलोंगेटेड बॉडी पार्ट इज एक्सोन। क्या है ये? एक्सोन है। समझ में आया? तो लेबलिंग करते हैं बच्चों इसकी। अब देखिए ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। वैसे आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे न्यूरल टिश्यू, इधर एनसीईआरटी में आप देख जाएगा। तो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो आपको ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये नेजल्स, ग्रैन्यूल्स। ये इलोंगेटेड पार्ट जो आपको नजर आ रहा है कंप्लीट, दिस इज एक्सोन। और ये ऊपर के पूरे पार्ट को बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? या तो साइटोन कहेंगे इसको या फिर क्या कहेंगे? सेल बॉडी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पेस, देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जिसको नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये जो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ शेवान सेल, न्यूक्लियस ऑफ शेवान सेल। ये वही सेल है, साइंटिस्ट का नेम भी है ये वही सेल है जिससे जो एक्सोन है वो बना हुआ है। और ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग्स, ठीक है। या इसको सिनेप्टिक रीजन भी बोल सकते हैं आप, टर्मिनल आर्बोराइजेशन भी बोल सकते हैं, या सिनेप्टिक एरिया भी बोल सकते हैं, सिनेप्सिस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला दूसरा न्यूरॉन यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एंड बहुत अच्छी एबिलिटी है हमारे नर्व फाइबर की, दे कैन एक्साइट, स्टिमुलेट हम इनको कर सकते हैं। और नर्व फाइबर्स के जो जंक्शंस हैं दूसरे नर्व फाइबर्स के साथ, वो केमिकल जंक्शंस भी हो सकते हैं, आयनिक जंक्शंस भी हो सकते हैं। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो ब्रेन की एक सेल से दूसरे सेल में जो मैसेज कंडक्ट होता है, वो केमिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है।
तो सिनेप्सिस दो तरह के होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस बनते हैं, वी हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन इन अवर ब्रेन। तो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे उतना ज़्यादा IQ लेवल आपका अच्छा होगा। और न्यूरॉन के अंदर जो कनेक्शंस हैं, अब ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी हो सकते हैं जहाँ पे आयंस के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होगा, और ये केमिकल साइनेप्स भी हो सकते हैं जैसे एसिटाइलकोलाइन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आई बच्चों बात? सो अभी तक आपने जो किया है, अभी तक आपने किया है किसके बारे में? अभी तक आपने किया इसमें ब्रेन के बारे, सॉरी कनेक्ट मसल्स के बारे में, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जहाँ हमने 3 मसल्स को आज डिस्कस किया। स्केलेटन मसल जो हमारी मर्जी से काम करती है, सपोज आई वांट टू रेज माय हैंड, आई वांट टू डाउन माय हैंड, ठीक है, आई वांट टू सिट डाउन, आई वांट टू स्टैंड अप, ठीक है, वट एवर पोस्चर आई वांट आई कैन डू दैट। तो ये सारे काम जो हम अपनी मर्जी से करेंगे है वॉलंटरी मसल। जो काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सपोज मेरे स्टमक में खाना चला गया और मैं कहूँ कि भी खाना डाइजेस्ट ना हो, वो मेरी बात नहीं मानेगा, ठीक है, तो इनवॉलंटरी है। कैसी मसल्स है? स्मूथ मसल है। बात करते हैं हमारे हार्ट की, अगर हम अपने हार्ट को कहें प्लीज स्टॉप बीटिंग, तो ऐसा नहीं मानेगा, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? इनवॉलंटरी का। तो मसल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। और थर्ड मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ अवर बॉडी, इट इज नेवर अंडरगो फैटिग। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब वो नहीं है जो बहुत हार्ड हो या वो, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब जो कभी थकती रुकती नहीं है। सो दैट इज अवर कार्डियक मसल। इनवॉलंटरी भी है, लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट है, इसलिए उसको स्ट्रेटेड मसल भी, स्ट्रेशन भी है इसमें, इनवॉलंटरी भी है। नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, इंटरकैलेटेड डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मसल्स। फिर हमने किया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू स्पेसिफिक सेल से बनी है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। एंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ना केवल हमारे ब्रेन में बल्कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम, दैट इज ब्रेन बॉक्स, एंड अवर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अवर वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आ गया? तो जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स कौन सी है? उनको ग्लियल सेल्स बोलते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। द अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ दिस न्यूरॉन इज साइटोन या सेल बॉडी, और लोअर पार्ट को क्या बोला हमने? एक्सोन, इलोंगेटेड पार्ट है। जैसे अगर आप स्टेयर्स पे अगर आप चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पे अगर आप चढ़ रहे हैं, आप पहली सीढ़ी पे चढ़े, फिर सीधा 3rd पे, फिर सीधा 6th पे, ऐसे चढ़ेंगे तो आप फटाफट से स्टेयर्स को क्रॉस कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों देखिए मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, मैं आपको बता रही हूँ इस डायग्राम में। देखिए सपोज कीजिए मैसेज ट्रांसफर हुआ, कोई भी मैसेज आया तो फटाफट से यहाँ जो नोड ऑफ रेनवियर बने हैं, लेट मी टेक सम अदर कलर, सपोज आई टेक दिस वाइट, वाइट कलर लेते हैं। तो सपोज यहाँ से यहाँ मैसेज गया, यहाँ से यहाँ, तो फटाफट से, तो ऐसी जो कंडक्शन होती है मैसेज, नोड ऑफ माइलिन शीट में बीच में नहीं आएगा, जहाँ पे स्पेस है, गैप है, वहाँ पे आएगा। तो इस तरह के कंडक्शन को कैसा बोलते हैं बेटा? साल्टेटरी, साल्टेटरी कंडक्शन। और सपोज आप कहें, अगर आप ये कहें कि मैम अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर हमारे पास माइलिन शीट नहीं है तो कंडक्शन कैसा होगा? तो उस कंडक्शन को हम कहेंगे स्टेप वाइज कंडक्शन। आप बताएं कि स्लो होगा या फास्ट होगा? अगर माइलिन शीट, सपोज ये एक्सॉन है, एक में यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, दूसरे एक्सॉन में कोई माइलिन शीट नहीं है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, मैसेज ट्रांसफर किसमें जल्दी होगा? देखो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये इधर जा रहा है, यहाँ किस फॉर्म में? आयंस की फॉर्म में, और यहाँ पे इट इज लाइक दैट, स्टेप वाइज कंडक्शन है। कैसा कंडक्शन है? समझ रहे हो बात? ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे आपको एक सीढ़ी चढ़ के जाना, हर सीढ़ी को चढ़ के जाएंगे, इट विल टेक टाइम। आपने सीधा फर्स्ट पे स्टेप किया, 5th 10th ऐसे 15 सीढ़ियाँ, तो आप कितनी जल्दी चढ़ गए। तो ये जो इस तरह का, ये कौन सी नर्व फाइबर है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर 2 तरह की हो सकती है। न्यूरॉन को नर्व फाइबर भी बोलते हैं ना, तो नर्व फाइबर माइलिनेटेड भी हो सकती है और नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड भी हो सकती है। तो बताएंगे आप मुझे मैसेज ट्रांसफर किसमें फास्ट होगा? इसमें। ये कंडक्शन कौन सा है? साल्टेटरी कंडक्शन। एंड बच्चों यहाँ पे जो कंडक्शन है, यहाँ पे जो कंडक्शन है, ये कैसा है? स्टेप वाइज कंडक्शन। कैसा कंडक्शन है? स्टेप वाइज कंडक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई सभी को? सो दिस इज ऑल अबाउट
कनेक्टिव टिश्यू हमने पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में। आज हमने किया है muscular tissue and nervous tissue. So I hope this video is helpful for you all. So don't forget to hit the like button and to subscribe my channel and share with your friends. Goodbye.